एक ऐसी गाय की कहानी जिसने बिकरा ईद वाले दिन एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। वो गाय दर्द और तकलीफ से चीख रही थी और फिर अल्लाह ताली ने उसे बोलने की कुव्वत अता फरमाई और उसने सारे राज फाश कर दिए। अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान पूरे गांव को सुना डाली तो सब लोग सुन रह गए। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। मीरपुर गांव एक छोटा सा प्रसकून गांव था। कुछ रास्ते, मट्टी के घर और सब्ज खीतों में घरा हुआ। ये वो दिन थे जब बकरा ईद की आमद थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। मंडियां सजी हुई थीं। लोग जानवर खरीद कर ला रहे थे। बच्चों की खुशी दीदनी थी और गांव की फजा में खुशबू बसी हुई थी। गविया हर तरफ रौनकें ही रौनकें थीं। आसी पुरमसरत माहौल में मरियम के घर भी खुशी का समा था। इसके शौहर ने खास तौर पर एक खूबसूरत गाय खरीदी थी, सफेद रंग की, निहायत नायाब नस्ल की। वो न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल थी बल्कि अपनी आदतों में भी निराली थी। चरने खुद जाती और खुद ही शाम को वापस आ जाती। मरियम इस गाय का ऐसे ख्याल रखती जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। अपने हाथ से घास खुलाती, पानी पिलाती और जब गाय उसके हाथ से खाती तो मरियम के चेहरे पर एक खास इत्मीनान झलकता। पूरे गांव में इस गाय की तारीफ हो रही थी। हर कोई उसे देखने आता। जहां खुशियां हूं वहां हसद करने वालों की नजरें भी जरूर होती हैं। मरियम की पड़ोसन हाजरा भी उस दिन उसकी खूबसूरत गाय को देखने आई थी। बज़ाहिर तो वो मुस्कुराकर मोहब्बत से मरियम से मिल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन, हसद और कुछ छिपा हुआ सा जहर साफ दिखाई दे रहा था। आज ही उसे ये भी खबर मिली थी कि मरियम हामिला है। ये बात जानकर उसके दिल में जैसे किसी ने आग भर दी हो। मरियम को इस गांव में आए 1 साल ही हुआ था। वो शादी के बाद यहाँ मीरपुर आई थी। नया घर, नया गांव और ज्यादातर लोग भी उसके लिए अजनबी थे। लेकिन हाजरा, वो तो उसकी हमसाया थी और सबसे ज्यादा करीब भी, मगर दिल से कभी उसे अपना न सकी। आज दिन तो वो हंसते हुए चली गई, लेकिन रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, हाजरा आहिस्ता से अपने घर के पछले दरवाजे से निकली। काले अंधेरे में उसका चेहरा छिपा हुआ था और कदम बेआवाज वो तेज तेज कदमों से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। काफी देर चलने के बाद वो एक वीरान और सुनसान झोंपड़ी के सामने पहुंची। झोंपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी हुई थी। हाजरा ने इधर उधर देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक औरत बैठी थी, सियाह कपड़ों में लपटी हुई, बाल खोले, आंखें सुर्ख, चेहरा बहुत भयानक और आवाज में अजीब सा विजन। औरत ने हाजरा को देखा और धीरे से कहा, तो आ गई। हाजरा फौरन उसके कदमों में बैठ गई और घबराहट से बोली, बीबी जी, मैं आ गई हूँ। आपने कहा था ना कि अगर मैं शिकार ढूंढ लूं तो मुझे औलाद मिल जाएगी। मेरा शौहर मुझे छोड़ने वाला है। माँ हर वक्त ताना देती है, कुछ करें प्लीज। औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, कल दोबारा आना और जानती है ना क्या करना है। हर चीज याद रखना, वरना कीमत बहुत भारी होगी। हाजरा घबरा कर उठ खड़ी हुई और तेजी से वापस घर की तरफ चल दी। सारा रास्ता उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले। लेकिन जब वो घर पहुंची तो सब गहरी नींद सो रहे थे। अगली सुबह वो फिर मरियम के घर आई। इस बार वो बातों बातों में हंसते हुए बोली, वैसे तुम तो अब मां बनने वाली हो। मरियम ने शर्मा कर उस बात में सिर हिलाया और कहा, जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं करना। हाजरा ने हंसी के साथ बात तो की, मगर उसके अंदर की आग इसके चेहरे के नीचे छपे हसद को न छिपा सकी। अगली रात जब गांव एक बार फिर नींद के खुमार में डूबा हुआ था, हाजरा आहिस्ता से फिर से अपने घर से निकली। उसके कदम तेज थे, निगाहें चौकन्नी और दिल में सिर्फ एक इरादा, आज काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। वो सीधी इसी झोंपड़ी की तरफ गई जहां कल रात वो खौफनाक औरत बैठी थी। झोंपड़ी में पहुंचकर वो उसके सामने फर्श पर बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर हाजरा ने अपनी चादर के अंदर हाथ डाला और सोने के जेवरात निकाल कर उस औरत के सामने रख दिए। बीबी, ये ले लो, बस इस बार मेरा काम हो जाना चाहिए। मेरा शौहर अब और बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं अब मरियम की वो हंसी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत ने गहरी सांस ली और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तुम तैयार हो गई हो। ठीक है, अब संभाल लो अपनी तकदीर। फिर उसने अपने सामने रखे एक पुराने जंग आलूद डब्बे को खोला। डब्बे से चंद तवीज, कागज पर लिखे कुछ नक्श और एक छोटा सा थीला निकाला। वो कुछ देर मुंह में कुछ पढ़ती रही और फिर हाजरा के कान में सरगोशी की। हाजरा ने उस बात में सर हिलाया, चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट भरी। तुम्हारा काम हो गया है, औरत ने आखिरी अल्फाज में कहा।
हाजरा तेजी से बाहर निकली और सीधा मरियम के घर की तरफ रवाना हो गई। मरियम का आंगन खामोश था और गाय बाड़े के करीब आराम से बैठी हुई थी। मगर जब हाजरा करीब पहुंची तो गाय ने सिर उठाया जैसे कुछ महसूस कर रही हो। कोई अनदेखा खतरा, कोई खामोश साजिश। हाजरा ने उर्दगर्द देखा, फिर अपनी जेब से एक पाउडर निमा सफूफ निकाला जो औरत ने दिया था और उसे गाय के चारे में मिला दिया। चुपके से वो चारा गाय के आगे रख दिया। गाय ने सूंघकर थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भूख के हाथों मजबूर होकर वो सब खा गई। उसके बाद हाजरा ने वही थीला जिसमें तावीज और खाक थी, मरियम के दरवाजे के करीब एक नर्म जगह खोद कर दफन कर दिया, बिल्कुल उसी जगह जहां मरियम दिन में अक्सर बैठती थी। फिर वो एक गहरी शैतानी मुस्कुराहट के साथ पलटी और अपने घर की तरफ चल दीपा से यकीन था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि मरियम को अपने पेट में अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। इसकी आंख बेचैनी से खुली और वो बस्तर पर नीम दराज होकर पेट पर हाथ रखे कराहने लगी। इसका शवहर घबरा गया, फौरन उठा और परेशानी से बोला, चलो मरियम, हम दाई उम्मा के पास चलते हैं, ये दर्द ठीक नहीं लग रहा। मगर उसकी बात मुकम्मल भी न हुई थी कि अचानक बाड़े से एक दर्द भरी आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो, रो रहा हो। माजिद और मरियम फौरन बाड़े की तरफ दौड़े। जब वहां पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर उनके सामने था। गाय जमीन पर बैठी हुई थी, उसकी आंखों से साफ आंसू बह रहे थे और वो बार बार गर्दन मोड़कर अपने पेट की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी तकलीफ में हो। मरियम ये मंजर देखकर लर्ज गई। माजिद ने फौरन कहा, ये जरूर बीमार हो गई है या किसी की नजर लग गई है। वो दौड़कर गांव के हकीम साहब को बुलाने गया। कुछ देर बाद हकीम आया, गाय का मुकम्मल मुआयना किया, नब्ज देखी, आंखें चेक के, पीठ दबाया, फिर फिक्रमंद होकर बोला, जाहिरी तौर पर तो सब कुछ ठीक है, न बुखार है, न पीठ में कोई घटली महसूस हो रही है। मैं कुछ दवा देता हूं, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। माजिद ने दवा लाकर गाय को दी, मगर हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती चली गई। अब तो गांव के लोग भी आने लगे। हर कोई हैरान था कि ये खूबसूरत सेहतमंद गाय, जो अभी कुछ दिन पहले तक सबकी तौजा का मरकज थी, वो अब इतनी बेचैन, कमजोर और रंजीदा क्यों हो गई है। कुछ बुजुर्गों ने तो ये भी महसूस किया कि गाय का पेट दिन बदन फूलता जा रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ अजीब सा पल रहा हो। कुर्बानी के दिनों में अब चंद ही दिन बाकी थे और माजिद व मरियम की ये गाय, जिसकी कुर्बानी उनकी बड़ी सादत थी, अब खुद एक परेशानी का निशान बनती जा रही थी। माजिद ने दोबारा हकीम को बुलाया। वो फिर दवा देकर चला गया और माजिद व मरियम ने दिल में उम्मीद बांधी कि शायद अब फर्क आ जाए। इधर मरियम और माजिद गाय की बिगड़ती हालत से परेशान थे और इधर जंगल के सुनसान गोशे में इसी झोपड़ी में एक और खेल जारी था। काली अंधेरी झोपड़ी में वही पुरासरार औरत चुपचाप बैठी थी और उसके सामने अब एक बूढ़ी औरत खामोशी से सिर झुकाए बैठी थी। वही औरत जिसे गांव वाले दाई उम्मा कहकर पुकारते थे, जिसके हाथों ने कई बच्चों को उस दुनिया में लाया था और आज वही हाथ किसी मासूम की तकदीर बदलने पर आमादा थे। पुरासरार औरत आहिस्ता से उठी, अपने लिबास के अंदर से कई नोटों की गड्डियां निकालें और दाई के सामने रख दें। समझ गई ना तू, शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए। इसकी आवाज में जहर घला हुआ था। दाई ने उन नोटों को हाथ में लिया, फिर उसके चेहरे पर एक मकरवा मुस्कुराहट उभरी, सर को हल्का सा झटका दिया और बोली, फिक्र ना करो बीबी, तुम्हारा काम हो। क्या कभी किसी का राज बाहर आया है? अभी तक नहीं आया और अब भी नहीं आएगा। वो औरत हिंसती हुई झोंपड़ी से बाहर निकली और जाते जाते एक आखिरी जुमला कहा, बस खेल अब शुरू हुआ है, इंजाम वही होगा जो मैं चाहूंगी। झोंपड़ी में अब सिर्फ दाई उम्मा बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो लालच और तारिकी थी, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि एक खतरनाक खेल वाकई शुरू हो चुका है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी गांव की गलियों पर फैलने लगी, मरियम अपने सर पर मुटका रखे कनवे पर पानी भरने के लिए निकली। हवा में हल्की सी नमी और अजीब सी खामोशी थी, जैसे फजा खुद किसी बात पर अफसोस कर रही हो। कनवे पर पहुंचते ही उसे गांव की दो औरतें मिलें, जिनके चेहरों पर गहरी उदासी और आंखों में अफसोस की झलक थी। मरियम ने मुटका जमीन पर रखा और नर्म लहजे में पूछा, खैरियत तो है बहन? कुछ परेशान
लग रही हो। एक औरत ने आ भरी और कहा, अरे तुम्हें पता नहीं चला, वो जो हकीम साहब की बेटी थी ना, जिसकी 2 साल पहले धूमधाम से शादी हुई थी, अल्लाह ने उसे बेटा दिया था, मगर बेचारी की कसमत, बच्चा पैदा होते ही वो इंतकाल कर। यह सुनकर मरियम का दिल जैसे डूब गया। उसके चेहरे पर दुख अभर आया और होंठों से बेसाख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको सब्र दे, कितना बड़ा इम्तिहान है ये। पानी भरकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ी, मगर उसका दिल बेचैन था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी कसक उसके दिल में थी, जैसे कोई अनजान खौफ या कोई उनकही खबर जो करीब आ रही हो। अगले दिन की शुरुआत ता गांव के इस सबसे हैरत अंगेज और चौंका देने वाले मंजर से हुई। मरियम और माजिद की आंख इस वक्त खुली जब उनके घर के बाहर शोर और गल की आवाजें गूंजने लगे। वो दोनों घबरा कर उठे, दरवाजा खोला और जो मंजर उनके सामने था उसने उनकी सांसें रोक दी। वह सफेद गाय जमीन पर तड़प रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सामने एक इंसानी बच्चा पड़ा था, नौजायदा, जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो। पूरा गांव जमा था। कुछ ने आंखें मिलकर मंजर दोबारा देखा, कुछ ने सीने पर हाथ रख लिया। गाय के पीठ पर एक वाज़ेह कट का निशान था, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो, मगर न खून था न चीख, सिर्फ खामोश तकलीफ। माजिद और मरियम तो जैसे सदमे में आ गए। वो कुछ समझ ही न पाए कि बाया मामला किया है। पूरे गांव वालों ने उसे अल्लाह की वली मान लिया था, आंखों में गुरूर और चेहरे पर बनावटी तकद्दुस सजाए। वो आई और हाजरा तो जैसे उसके कदमों में बुझी जा रही थी। तभी एक चीख सुनाई दी। मरियम की गाय जार जार रोने लगी। इसकी आंखों से साफ आंसू बह रहे थे, ऐसे आंसू जो सिर्फ दर्द ही से निकलते हैं। लोग हैरत से उसे देखने लगे। माजिद और मरियम घबरा गए। फिर अचानक फैजा में एक तब्दीली आई। अल्लाह ताली ने इस गाय को बोलने की ताकत अता फरमा दी और जो सिर्फ तकलीफ सह रही थी, अब हक बोलने के लिए तैयार थी। गाय ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ गांव वालों, गमराही के रास्ते पर मत चलो। ये औरत जो तुम्हें पैरनी लगती है, ये झूठी है, फरीबी है, ये काला जादू करती है। अब सबकी नजरें पत्थरा गईं। पूरा मैदान सुनाटे में डूब गया। गाय ने अपनी जबान से हकीकत बयान करनी शुरू की। मैंने कोई इंसानी बच्चा पैदा नहीं किया, ये सब एक साजिश थी। हाजरा उस औरत के पास गई, उसने मुझ पर जादू करवाया, मुझे तावीज खुलाए, जिससे मेरे पेट में सूजन हुई, तकलीफ बढ़ी, तो तुम लोगों ने समझा कि मैं बच्चा जनने वाली हूं। मगर वो बच्चा जरीना का था, जिसे दाई ने चौराया था और रात के अंधेरे में मेरे पास रख दिया। मेरी पेट पर कट का निशान भी उन्होंने खुद लगाया, ताकि तुम सब ये यकीन कर लो कि ये कोई मौजिजा है। ये औरत झूठी है, अल्लाह के नाम पर धोखा देती है। जो ऐसे लोगों पर यकीन करेगा वो भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। या कहकर गाय की आवाज खामोश हो गई। मगर मैदान में जलजला आ चुका था। हर आंख हैरत से खुली, हर दिल खौफ से कांप रहा था और हर जबान पर एक ही जमला था, हम धोखा खा गए। सबकी नजरें अब शहनाज बीबी की तरफ उठें, जिसका चेहरा जर्द हो चुका था और जबान गंग। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस फरेब को उसने ताकत बनाया था, आज अल्लाह ने उसी के जरिए उसे बेनकाब कर दिया। गांव वालों ने उस पर पत्थर बरसाए और उसे गांव से निकाल दिया। उनका एक ही नारा था, ऐसे फरेबी लोगों की इस गांव में कोई जगह नहीं। हिजरीना आगे बढ़ी, हाजरा के हाथों से अपना बच्चा छीन लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा, ये मेरा बच्चा है, मेरे जगर का टुकड़ा, जिसे तुमने लालच मैं कुर्बान करना चाहा। दाई को भी गांव से निकाल दिया गया। लोगों ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने पैसों की लालच में किसी मां का बच्चा चुराकर उस जालिम औरत के हवाले कर दिया, तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। फिर अल्लाह के फजल से ईद के मुबारक दिन गांव वालों ने तौबा की। सबने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर माफी मांगी। मरियम और माजिद ने अपनी गाय की कुर्बानी दी और उनके दिल में यकीन था कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी जरूर कबूल फरमाई होगी। यह सारा वाकया गांव वालों के लिए एक बड़ी इबरत बन गया। अब कोई किसी झूठी पीरी मुरीदी या तावीज गुंडों पर यकीन न करता। अल्लाह ताली ने उनकी आंखें खोल दी थीं। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जादू बेरहक है, क्योंकि नबी पर भी हुआ था, लेकिन इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जादू करना और करवाना दोनों हराम हैं। ऐसे लोग मुसलमान नहीं रहते। कुरान पाक फरमाता है, ये किताब नेक लोगों के लिए हिदायत है और जालिमों के लिए अजाब।
तो आइए अहद करें कि ऐसे फरेबियों से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। ईमान को कमजोर करने वालों पर कभी एतबार नहीं करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सबक दूसरों तक भी पहुंचे। अल्लाह हम सबको हर बातिल, हर